वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, चूँकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आपको पता है कि उसकी मुनासबत से हम एक सेगमेंट भी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि कुरान मजीद से, दीन इस्लाम से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम वो इकट्ठी कर सकें, वो जान सकें, तालीमात हासिल कर सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें अपनी ज़िंदगी को संवारने के हवाले से। तो आज एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी तोहम परस्तियाँ भी उसके साथ जो है ना वो जोड़ी जाती हैं। आज हमने नज़र बद के हवाले से बात करनी है कि नज़र जो है ना, बहुत से लोग कहते हैं नज़र खा जाती है, नज़र बद लग जाती है तो इंसान जो है ना वो मौत के मुंह में भी चला जाता है। ये सारी इस तरह की चीज़ें ना हमें अपने मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी आपको कोई खुशी की चीज़ है, आपको कोई अचीवमेंट हो रही है, कोई खुशी की खबर है, कोई भी ऐसी चीज़ वो आपको नहीं बतानी चाहिए, नज़र लग जाती है। छोटी सी चीज़ भी आपको नहीं बतानी चाहिए। तो वाकई नज़र लगती है, कब लगती है और अगर नज़र लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या तालीमात मिलती हैं इस हवाले से। तो ये सारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहराम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और साथ ही साथ हाफिज़ शफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। बहराम साहब आपसे शुरू करूँगी, क्या सूरत हाल है नज़र बद के हवाले से? अगर देखा जाए कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताइए कि नज़र बद होती क्या है और इसके असबाब या अलामात क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसके इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों उस हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। यकीनन ये एक ऐसा उन्वान है जिसको लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ भी मुआशरे के अंदर हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी नज़र आते हैं वो सिरे से इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं ऐसी चीज़ ही कोई नहीं। और कुछ लोग इस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी करते हैं कि वो हर चीज़ को ही नज़र बद के अंदर ले जाते हैं। और आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक का इंतखाब किया है। सबसे पहले हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अगर देखें तो आप इरशाद फरमाते हैं कि नज़र का लग जाना ये बात साबित है। ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है। कब लगती है? कोई टाइम नहीं है इसका। सही है। कैसे लगती है? किसी भी तरह लग सकती है, गैर इरादी तौर पर भी लग सकती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर अहदीस का हम मुताला करें तो बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि सिदरा के नशीं हज़रत जिब्रील अमी आते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को नकल करते हैं जिसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। वो आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नाम और अस्मा के साथ दम करते हैं और उसके अंदर इस बात का भी दम है कि आप पे जो नज़र के असरात हैं अल्लाह पाक उससे आपको शिफा अता फरमाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहज़ादों को दम कर रहे हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नज़र बद उतारने के लिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायात मरवी हैं नज़र बद के इलाज के लिए। ये चीज़ एक साबित है, मुसलमा हकीकत है। लेकिन इसके अंदर जो बात सबसे बुनियादी है वो ये है, एक हदीस पाक में फ़रमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर कोई चीज़ तकदीर से सबक़त ले जा सकती है तो वो नज़र है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इस हदीस में ये समझ लेते हैं कि नज़र तकदीर पे गालिब आ जाती है। ऐसा नहीं है। आपने फरमाया अगर कुछ चीज़ सबकत ले जा सकती तो वो नज़र बद है, यानी कि तकदीर ही सुपीरियर है और उस पर ये सबकत नहीं ले जा सकती। सिर्फ एक मुबालगतन इसको बयान करने के लिए मुबालगा है ये। और कुरान की वो आयत सूरह बकरा की पेश नज़र रहनी चाहिए, वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि नुकसान जो होगा ये अल्लाह ही के इज़्न से होगा। माशरे में ये सवाल बड़ा आम है चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है और हर तरफ ही अजीब दौर है। कहीं कोई किस फ़िरके से, कहीं कोई किस फ़िरके से, कहीं कहता है जी मेरा फ़िरका ही कोई नहीं, कोई कहता है जी मेरा दीन ही इंसानियत है। वो एक सवाल ये करते हैं, वो कहते हैं जब अल्लाह पाक की कुदरत है, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुदा का इनकार करने वाले हैं। वो कहते हैं जब अल्लाह पाक की कुदरत है, आप मानते हैं वो कादिर मुतलक है, तो कादिर मुतलक के होते हुए बुरी नज़र कैसे लग सकती है? हालांकि ये सवाल
بے سر و پا ہے. مثال کے طور پہ وہ رازق ہے تو بندہ بھوکا کیوں سوتا ہے؟ وہ اولاد دے رہا ہے تو لوگ بے اولاد کیوں ہیں؟ اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے. اللہ پاک کے افعال اور فیصلے، ان کے اندر حکمت کا ہونا ہمارا جاننا ضروری ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ ہر کام میں حکمت ہے. اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کے لیے یہ ساری چیز، نظر بد کی بھی جو تاثیر ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. بری نظر اگر اثر کرے گی تو اللہ کے اذن سے، اور اللہ نے ہی اس کا علاج اور اس کی شفا جو ہے وہ نازل کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. بیماری بعد میں آتی ہے، اللہ نے اس کا علاج پہلے پیدا کیا. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی اس علاج تک رسائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ پر لبید یہودی نے اور اس کی اسسٹنٹ نے جادو کیا ہوا ہے، تو آپ نے بتایا فلاں کنویں میں بال ہیں، وہ اس طرح، اس کے اوپر جو پھل ہیں وہ ایسے جیسے شیاطین کی سر ہیں. عرض کیا کہ آپ ہمیں حکم دیں اس کنویں سے نا وہ چیزیں نکال کے ہم ان کو کھول دیں، وہ گرہیں جو لگی ہوئی ہیں انہیں کھول دیا جائے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی. معوذتین نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اللہ نے مجھے شفا دے دی. اگر تم اس میں مبتلا جاؤ گے کنویں میں تو تمہارے بیمار ہونے کا اندیشہ. دو طرح کی بیماریاں، ایک ظاہری بیماری بھی، ایک عقیدے کی بیماری. زیادہ خطرناک چیز عقیدے کی بیماری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے جراثیم لگ جائیں اور تم عقیدہ یہ خراب کر لو کہ یہاں پر مجھے اس نے بیمار کیا ہے. بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے، شفا بھی اللہ کی جانب سے. نظر لگے اترے، سب سے سپیریئر جو چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، کہ سب سے پہلے یہ عقیدہ ہی متاثر ہوتا ہے. شفیق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح نظر بد ہے، بری نظر ہے، لوگ کہتے ہیں جی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، بری نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن کیا ہم اس کو خود پہچان سکتے ہیں؟ یوزلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اچھا آپ کہیں گئے ہو تو آپ کی طبیعت آپ بحال نہیں رہی ہے، طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی ہے، خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. گھر آتے ہی سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کہ او ہو نظر لگ گئی ہوگی، کسی کی بری نظر لگ گئی ہوگی، اس وجہ سے نا یہ چیز ہو رہی ہے، یہ طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو کیا کوئی علامات ہو سکتی ہیں نظر بد کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کی جائے نظر بد کی، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ جو ملتا ہے اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. دوسری آیت ہے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک دروازے سے نہیں آپ نے داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. اب ان آیات کو دیکھا جائے اور احادیث مبارکہ میں العین حق، حق باقاعدہ کہا ہے کہ اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے میں فرمایا آمارانا ان نستشرف العینین والاذنین، ہم آنکھوں اور کانوں کے اعتبار سے ہمیں چیک کرنے کا کہا. اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھوں کا باقاعدہ دم کرو، آنکھوں کا باقاعدہ دم کرو. اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جیسا کہ مفتی صاحب نے وہ حدیث کا حوالہ دیا، میں آپ کو اس کے لفظ کوٹ کر دیتا ہوں. جی. جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ دم جو کیا اسے رقیہ جبریل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہا بسم اللہ ارقیکم من کل شیء یؤذیکم من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکم بسم اللہ ارقیکم. ہم ادھر ادھر کے دم کرتے کراتے ہیں، بس اوقات پوسٹیں آ رہی ہوتی ہے اسکرین میں بھی بسم اللہ اللہم اذہب بردہا، اس طرح یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا. اللہم اذہب حراہا و بردہ، یہ نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی حدیث ہے. تو ہمارے چینلوں پہ یا اس طرح کی چیزیں نا وہ پوسٹیں وغیرہ آ رہی ہوتی، جیسا کہ جہاں بھی چل رہی ہوگی، تو وہ یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیزیں وہی ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ نظر بد کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے بڑا آسان ہے. جی. اگر بیٹھے بیٹھے آپ کی خوشی اچانک غمی میں بدل جائے، اوکے، اور اچانک آپ کی آنکھوں کی کلر سکیم بدل جائے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے، پیشانی پہ اس طرح سلوٹیں اور پیشانی پہ پسینہ آنا شروع ہو جائے، اوکے،
समझ लो कि ये एक चंद अलामात है जो अवामी एतबार से फौरी देखी जा सकती है। ठीक है। मियाँ बीवी आपस में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ। मिल बैठे हैं, खाने टेबल पे हैं, अच्छे फोरम पे हैं, लेकिन अचानक एक को गुस्सा आ गया और उसके बाद अचानक दूसरा आदमी इस्तिग़फ़ार और तौबा भी कर रहा है, अचानक उसके बाद सॉरी भी कर रहा है, तो या ये जुमला कहे कि मुझे पता ही नहीं चलता कि हुआ तो क्या? हुआ क्या ठीक है। तो वो समझ लो कि या तो उसके कपड़ों के ऊपर, अच्छा, या उसके चेहरे के ऊपर, ठीक है, या उसकी सिफात के ऊपर, या उसके इल्म के ऊपर, या उसके स्टेटस के ऊपर किसी जगह भी नजर बद वो असर कर गई है। गोया कि मसलन किसी को आपके अच्छे कपड़े अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल ऐसे ही किसी है। को खाना अच्छा नहीं लगता, किसी को आपकी खुशी भी अच्छी खुशी नहीं भी लगती, अच्छी आप नहीं लगती। खुशी मना रहे होते हैं। ठीक है, यहीं से शफीक साहब हम हाफिज साहब बात करेंगे। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, अक्सा है डेरा गाजी खान से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अक्सा आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। ये सारी अलामात है और ये लोगों को वैसे पता है, इनके बारे में आगाही है लोगों को? देखें, इस तरीके से पता आम तौर पे नहीं होता, ठीक है, कि वो अलामात से पहचाने। ठीक है, वैसे उमूमी होता है कि मुझे नजर बद होगी या जादू हो गया। हम जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, असल मर्द ईमान का मर्द है, असल मर्द अकीदे का मर्द है, और असल मर्द जो तवक्कुल अल्लाह है। जब तवक्कुल अल्लाह करेंगे तो आपका ईमान है, और तवक्कुल अला तवीज़ करेंगे ये आपका तो ये सेहर आपका और शिरक है। लेकिन क्या ये नज़र बद से माली नुकसान और जानी नुकसान भी हो सकता है? देखें, जब सब चीज़ों को मुतासर कर सकती है तो वो नज़र बद भी मुतासर करती है। और इसी तरह मैं अगर वैसे एक दो जुमलों में आपको रूहानी अमराद में इसी की तरफ इशारा ठीक करूं, है, चले। बस औकात होती है नज़र, हाँ, और नज़र जिस वक्त बकायदा थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो वो बढ़ जाती है हसद, और हसद को जब प्रोसेस प्रोसीजर में ले आए तो वो बन जाता है नजर वो जादू, ठीक और है। जादू का गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो वो साथ बन जाता है टूना। इसी तरह आगे शैतान और जिन्नात, ये उनका पांच सारा जो है ना चीजें वो मिल के चीज़ें, पांच चीजें मिल के इस तरीके से वो काम बनते चले। हैं। अक्सा ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सा, सबसे पहले तो अपने टीवी की आवाज जो है ना वो बंद कर दें। मैम, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर नजर बद लग जाए। हेलो जी जी, बोले बोले। मेरा सवाल ये था कि अगर नजर बद लग जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, मतलब उसके सिम्पटम्स क्या होंगे नजर बद के, हमें सिम्पटम्स बता दें। ठीक है जी, नजर बद लग जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसकी रेमेडीज या क्या पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते देखिए, हैं? नजर बद का पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको पता हो कि मुझे इसकी नज़र लगी ठीक है, तो उसको कहें कि वो अपने वुजू का पानी एक जगह जमा करे और उसके बाद पीछे उसके आदमी को जिसको नज़र लगी है उसके पीछे बहा दिया जाए। ठीक है। तिब्बी एतबार से भी और नज़र बद के एतबार से वो तमाम मर्द जो आपके अंदर जरासूमों की शक्ल में दाखिल हो रही हैं वो निकल जाएगी। और इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि आप दुआएं पढ़ें। दुआओं में सबसे पहले दुआ औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये पहली दुआ है। मैं दो तीन दुआएं देता हूँ जो भी याद हो जाए। और इसी तरह दूसरी दुआ बहुत ही अहम है। एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, जादू हो, जिन हो, शैतान हो, नज़र बद हो, हसद हो, सब के लिए ये मुफीद दुआ है। औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़ाबिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। मैं जितना भी कहरो गज़ब इंसानों, जिन्नों, शैतानों की तरफ से किसी किस्म का भी कहरो गज़ब आ रहा है, अल्लाह के ताम कलिमात के साथ इनके वसवास, इनकी बुरी हरकतों से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, और उनके हाजिर होने से भी। बस औक़ात नज़र लगती है, मेरे चेहरे पे आई, मेरे चेहरे पे अल्लाह ने फाटक लगाए हैं, दरवाजे लगाए हैं, अल्लाह दाखिल ही नहीं होने देता। दुआ पड़ी है, आएगी वापस जाएगी। और कोई आदमी अगर कोई बुरी नज़र लगाने का माहिर आदमी है, बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो आंखों से पत्थर भी तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो कहता प्रैक्टिस भी करते हैं, अल्लाह की पनाह। अच्छा। तो जितनी तेजी से नजर आएगी उतनी तेजी से वापस जाएगी। क्या बात है, क्या और साथ साथ ये है कि आप मुअव्वज़तैन पढ़ें। मुअव्वज़तैन में खुसूसन दो लफ्ज़ जो बड़े अहम हैं,
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फिल उक़द। इसको बार 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 पढ़ना है, ठीक है। और इसी तरह व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और सूरत नास में भी एक लफ्ज़ बहुत अहम है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु। क्योंकि अब देखें दोनों में थोड़ा सा एक जुमले में फ़र्क यह है कि फलक से आपके जिस्म की जमी बीमारियां ख़त्म होती हैं और नास से आपके अंदर की जमी बीमारियां जो आपके दिल को मुतासिर करता है, यानी आपके दिल के मसाइल हैं, उसके लिए सूरत नास को और जिस्म की आम तौर पे फलक को पढ़ें, अल्लाह रहमत फरमाए। उसके एक सादा तरीका ये है 6 चीज़ें 6 औकात में पढ़नी शुरू कर दें। अच्छा, सूरत फातिहा, ठीक है, आयतुल कुर्सी ओके, और 4 कुल। 6 औकात कौन से हैं? 5 नमाज़ों के बाद और सोने से पहले, ठीक है, 3 औकात में 3-3 दफ़ा, ठीक है, और 3 औकात में 1-1 मरतबा। अच्छा, फजर, मगरब और सोने के वक्त 3-3 मरतबा, ठीक है, जोहर, असर, इशा के बाद 1-1 मरतबा, ओके। हर किस्म का मर्द अल्लाह के ये फजल करम आपको से एक दूर हो जाएगा। हसार जो है ना बन जाएगा। शहजाद साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? अभी ये साहब ने ना बताया था, मैं शो देखा था कि नजर बद लगी हो ना तो वजू का पानी बैग पे गिराना सर के पीछे। तो मुझे ना वो सुना नहीं गया, तो ठीक है अपने वजू का पानी गिराना है या जिसके हो उसके? अच्छा, वो कह रहे हैं अगर तो जिसकी नजर देखे इस तरह करता तो कोई नहीं है वैसे, और ना ही पहचानी जाती है, लेकिन अल्लाह के रसूल का ये तरीका है, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस वक्त 2 अहबाब की जो ना वो बात सहाबा कराम की बात है, तो आपने फरमाया क्या तू अपने भाई को कत्ल करना चाहता है? ठीक है, तो उसके तरीके में ये है, तो वो वुजू करके इब्ने कय्यम रहमा ने फरमाया है कि जिस वक्त वुजू का उसमें ये नहीं है कि कुल्ली करेगा, यानी कुल्ली करके इस तरीके वो पूरा इस तरीके से हाथ वगैरह और बाजू वगैरह धोएगा और इसी तरह साथ पाँव वगैरह, तो उसके बाद एक बर्तन में जमा करके उसको पीछे बहा ले। और अगर वैसे किसी का नहीं करना तो आप एक तरीका करें, ये मैं तकरीबन तमाम नाज़रीन सामीन के लिए बता रहा हूँ कि कम अज़ कम घर में माँ बाप अपने बच्चों को हफ्ते में 1 दिन नजर बद और जादू हसद का गुस्ल लाजमी करवाएं। अच्छा, और उसका तरीक़ेकार ये है, जुमे वाला दिन है, ये इतवार को है, जिस दिन दिन में सब बच्चे ही गुस्ल करते हैं, सही है। एक टॉप वगैरह ले लें या बाल्टी है, उसके अंदर एक जग या एक गिलास पानी दम करें और उसके अंदर फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल और नजर बद की जो दुआएं मैंने बताई हैं, इसी तरह पानी लेके हाथ रखे, फूंक नहीं मारनी। अल्लाह के रसूल ने पानी में या खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारने से मना फरमाया। ये मुफ्ती साहब गिलास पकड़ाना, मैं आपको थोड़ा सा इसी तरह तजर्बा, तो इसी तरह हाथ में लेंगे और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें, और पढ़ने के बाद यही पानी टब में एक बच्चे के लिए थोड़ा सा इस तरह डाल लें, वो उससे गुस्ल कर ले पूरा, दूसरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूसरा उसी तरीके से वो कर ले, तो अल्लाह ताला उससे रहमत फरमा देगा। क्योंकि फूंक मारने वाला ना मामला, वो फूंक से अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो आप ये कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। बहराम साहब, हमारे घरों में यूजुअली क्या होता है कि नज़र लग जाती है तो हमारी माएँ क्या करती हैं, 7 मिर्चें ले ली, वो वार दी, अंडा वार के फेंक दिया, नमक या चीनी ये चीज़ लेकर वार दी, या फिर जो माचिस की तीलियां होती है ना वो भी वार देते हैं, कि इससे पता चलता है कि अच्छा अगर ये ज़्यादा हुई इसकी आग या जो भी, आई डोंट नो कि ये क्या मंतक है, लेकिन वाकई ऐसा होता है, ये करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसके अंदर तो 2 तरह से इलाज, अभी तक जो गुफ्तगू हुई, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक तो इलाज हो गया दम के ज़रिए और दूसरा इलाज ये टोटकों के ज़रिए होता है। अब रही बात ये, क्या टोटके करना जो हैं वो जायज़ हैं कि जायज़ नहीं है, जब तक कोई टोटका ऐसा जो खिलाफ शरअ ना हो उस पर मुमानत नहीं। मिसाल के तौर पे मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर भी ये एक हदीस दर्ज है, उस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अपना तबसरा ये करते हैं कि जो पट्टा बांधा जा रहा है, जो धागा बांधा जा रहा है, ये नजरे बद के इलाज के लिए है। ओके, कुछ लोग धागा भी बांध देते हैं, कुछ लोग तावीज़ ले लेते हैं। हाँ, तावीज़ में कुछ हदीसों में आया मना किया गया, शिरक है, ठीक है, कहीं से इसका सबूत है। मतलब क्या, वो तावीज़ 2 बातें हैं जिसके अंदर लातो मनातो उज़ा, काले जादू वाले मामलत, वो नाजायज़ हैं, हराम हैं, शिरक हैं।
ایک تعویذ وہ ہے جس کے اندر اسی طرح قرآن کی آیت لکھی جا رہی ہے، کوئی چیز لکھی جا رہی ہے، وہ جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ مجھے شفا تعویذ نے دی ہے یہ غلط ہے. یا اللہ نے دی. یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہر لحاظ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اگر کوئی مرچیں گھمانے والا یہ سمجھے مرچوں نے شفا دی ہے تو یہ غلط ہے. یہ ٹوٹکے ہیں، درست ہیں، کر سکتے ہیں، ان پر دم کریں جس طرح پانی کا کہا جا رہا ہے، مرچوں پہ دم کر کے، یا کئی لوگ وہ لوہے کی چیز رکھ دیتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. انسان کی اپنی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن یاد رہے وہ اپنا عقیدہ خراب نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ بیماری پھیلتی نہیں. بعض اوقات مرچیں گھمانے والا سمجھتا ہے جی میں نے گھمائی تو مجھ پر آ جائیں گے، دم کرنے والا سمجھتا ہے جی میں نے دم کیا تو مجھ پر آ جائے. عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا بیماری جو ہے نا اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو باقی اونٹوں کو بھی تو لگ جاتی ہے جو کھڑے ہیں اس کے ساتھ. بالکل. تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ کہا جی اللہ نے. کہا باقیوں کو بھی اس نے لگائی. یہ سبب بنا ہوگا لیکن مسبب الاسباب، مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ. اچھا اسی طرح ایک روایت میں فرمایا جا رہا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس کو کوڑ ہو جائے نا اس سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سوال ہے عام آدمی پھر پریشان ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، کہیں کہا جا رہا ہے بھاگ جاؤ. بھاگنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہیں عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ مجھے اس نے بیمار کیا ہے. قرآن کا بڑا واضح انداز موجود ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور ایک اور جگہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ انسان اپنی بے بسی میں، بے کسی میں، خوشحالی میں، غم میں، ہر وقت اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے. اور یہ سارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، مؤثر حقیقی اللہ کے آپ میں ایک کالر ہے ان کو جوائن کر لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. طارق محمود صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی، لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو ہے نا، دیکھیں ہم جب چور دروازے نہ کھولیں تو چور نہیں آئے گا. یہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے خود توعید دیا ہو، اور 20 حدیثیں ایسی ہیں جس میں توعید کو شرک کہا ہے، منع فرمایا ہے. لہذا یہ مرچیں، یہ کیل، یہ دھاگے، یہ سب شرک میں لوگوں کو ڈالی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے طویل پہنا شرک کیا. دوسری بات اللہ کے رسول کی حدیث ہے فلا ودع اللہ، جس نے طویل پہنا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اس کا کوئی کام پورا ہی نہ ہونے دے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ جس نے کوئی طویل پہنا، یہ حدیث ہے میں، جس نے طویل پہنا اس کو اللہ زندگی میں کبھی سکون نہ ہونے دے. اور ایک حدیث میں ہے، یہ تو حد ہے، ما افلح تعبدہ، جس نے طویل پہننا اگر وہ طویل پہن کے دھاگا پہن کے اسی طرح مر گیا، زندگی میں مرنے کے بعد کامیاب نہ ہو. my God. یہ حدیثوں کے لفظ میں کوٹ کر رہا ہوں. اور جو لوگ طویل دیتے ہیں نا ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک بھی حدیث. میں وعدے کہہ رہا ہوں کوئی ایک عالم دکھائے کہ اللہ کے رسول نے ایک بھی حدیث میں، ایک من گھڑت قسم کی. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں کے تکیے کے نیچے یہ چیز رکھائی. من گھڑت ترین ہے، ضعیف بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اعیذکم بکلمات اللہ التامات، قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن کریم سنا جائے، اور اس کو مختلف طریقے سے جو استعمال والی چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے استعمال کرے. باقی یہ مرچے مرچے سب حرام. ایک حدیث پیش کر دے رہا مفتی صاحب، میں نے ابھی میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا ایسے گلاس پکڑنا ہے، ایسے ہاتھ رکھنا ہے، ٹپ ڈالنا ہے. یہ حدیث بتا دیں کہاں جی. دیکھیں میں نے بتایا نا، میں نے مجھے وہ الفاظ پڑھ کے بتا دیں. حدیث نہیں، اللہ مجھے وہ الفاظ پڑھ کے بتا دیں جس میں لکھا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے اور ایک بچے کے ٹب میں یوں ڈالنا ہے. یہ مجھے حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، اب سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مجھے بتا دیں جی حدیث نمبر کیا، میں ابھی نکال لیتا ہوں. ابھی آپ دیکھے تھے جی، بتائیں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میں حدیث بھی پڑھتا ہوں اور دعا بھی پڑھتا ہوں. جی بتا دیں حدیث نمبر جی، میں نکال لوں، آپ کے سامنے متن پڑھ لیتے ہیں. خاموش ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ فلاں جگہ اس کی درد ہے، مرض کی جگہ پہ اور جس جگہ پہ جو بھی چیز کرنی، دم کرنا ہے نا، اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
और देखो ये लफ्ज़ है कि नहीं, हाथ रखा है कि नहीं, औज़ बिइज़्ज़तिल्लाह, मैं लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, अरबी कोड कर रहा हूँ। बात हो रही है देखिए भाई एक मिनट, नहीं ना, आप ये गुस्सा कर रहे हैं ना, आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से वाली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करने की एक हदीस करूँ, मोता इमाम मालिक आपने पढ़ी है ना, मैंने लफ्ज़ पढ़े हैं, आप लफ्ज़ पढ़ो मोता इमाम मालिक के, मैं आपको बताता हूँ। क़ाल यहया समेतु मालिकन यक़ूलु अरा ज़ालिका मिनल आइनी, ये देखें जी, दिखा सकते हैं मालिक को नहीं, 1704 इमाम मालिक उस हदीस पे तबसरा करते हैं। आपको मैंने कहा हदीस दिखाओ, स्क्रीन पे जो हदीस चल रही है इसका भी रेफरेंस मौजूद है, इन्होंने उसका भी इनकार किया। देखिए मैंने सिर्फ इतना सा गुजारिश है जी, मुफ्ती साहब पता है क्या, बड़े एक लफ्ज़ में अंदाज में अल्लाह के रसूल ने हाथ रखा, ये वाली हदीस उसके बाद ये दुआ पढ़ के सुना दीजिए, कहाँ लिखी है जी कि गिलास के ऊपर यूं हाथ रख मेरे ना के मेरा डाला है, ये मुझे पढ़ के सुना दुनिया दीजिए। कायनात के तमाम मौलवियों को चैलेंज है मेरा, जो तवीद देते हैं, अच्छा, कहें कि अल्लाह के रसूल ने ये किया है, अल्लाह के रसूल ने ये कहा है और अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया है। इमाम मालिक का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के रसूल का नाम ले ना वहाँ, मैं तो अल्लाह के रसूल ये का नाम मुझे ले रहा बता हूं। दें जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ने हदीस यूं हाथ पढ़ी। रखा गिलास पे देखें, और इस हदीस पे देखें, यूं की है, देखें, मुझे ये दिखा दें, दर्द वाली जगह पे आप तवीज से रुक जाए, मुझे ये दिखा दें जी। तवीज देखें, अकीदा इससे खराब होता है मुफ्ती साहब, नहीं खराब होता है ना, आप देखें ना, देखें मर्चे मारेंगे तो अकीदा ही खराब होगा और क्या है? चलें जी, हम वो तो नजर बद ऐसी के है हवाले से चलें। बात कर रहे थे, हमारे साथ मुफ्ती बहराम शाहिद साहब मौजूद थे, हाफिज शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नजर बद से क्या होता है और किस तरह इसका इलाज किया जा सकता है कुरान और हदीस की रोशनी में हमने उसके ऊपर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।